दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ये बायोलॉजी का 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, जिससे कि आपका सारा क्वेश्चन जो है याद हो जाए, कवर हो जाए। और एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं लिया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। और बायोलॉजी में जितना भी चैप्टर है, सभी चैप्टर से ये 500 क्वेश्चन लिया जाएगा, जो आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 से 3 चैप्टर से आपको जो है 500 क्वेश्चन करवाया जाएगा। सभी चैप्टर, जितना भी चैप्टर होता है बायोलॉजी में, चैप्टर है अभी प्रेजेंट में, सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में जो है आ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, जिससे कि आपका जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है डाउटफुल ना है, एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। और 1 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में जो है पूछा गया है। अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, अंड जनन। अगर वीडियो को जो है आप लोग को ये सभी क्वेश्चन अगर आता भी होगा, अगर याद भी है, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, जिससे कि आपको जो है रिवीजन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, अंड जनन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुक्राणु बनने की विधि को कहते हैं शुक्र जनन, शुक्राणु जनन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, अलैंगिक जनन में सिर्फ 1 जीव जो है भाग लेते हैं, और लैंगिक जनन में आपको याद रखना है 2 जीव भाग लेते हैं। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि के द्वारा जो है हो सकता है? तो पौधे में अलैंगिक जनन के द्वारा जो है किस विधि के द्वारा होता है? जनन, मुकुलन, विखंडन और विभाजन। इनमें से सभी के द्वारा जो है अलैंगिक जनन में जनन हो सकता है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनती है डैश कहलाती है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ये वह विधि है जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनती है, उसे हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, युग्मक क्या हो जाएगा? प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, 12। सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यहीं से आपका क्वेश्चन 2020 में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, जिससे कि एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा। किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं? किसी पुष्प का अंडाशय द्विगुणित होते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, 23। क्या हो जाएगा? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परकंद का एक उदाहरण है? ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो अदरक, परकंद का क्या उदाहरण है? अदरक, आपको याद रखना है। अंड परजक है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, मुर्गी, सांप और मगरमच्छ जो अंड परजक है, ये जो है अंडा देने वाली प्राणी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो शैवाल है। क्या है? शैवाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पे, प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 से 2 सेकेंड देना है, जिससे कि आपका एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रिवीजन हम लोग का चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? तो 2 भागों में बटा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुमंग। क्या हो जाएगा? पुमंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, परागकण जो है नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण का बाह्य चोल किससे बनता है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, एस्पेरोपोलेनिन के द्वारा जो है बाह्य चोल बनता है, किसका? परागकण का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? तो युग्मनज जो है क्या है? द्विगुणित संरचना है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी प्राणी कौन सा है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, उभयलिंगी प्राणी क्या है? केचुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, जयांग। पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? जयांग। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुष्पी
पादप में नर जनन अंग की इकाई को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, एक पुष्पी में नर जनन इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नर पुष्प का भाग है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, कौन सा नर पुष्प का भाग है आपको बताना है, तो पुमंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रूण कोश में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है? भ्रूण कोश में जो है गुरु बीजाणु जनन कोशिका जो है नहीं होता है, आपको याद रखना है। भ्रूण कोश में निम्नलिखित में आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, वहां पे जो है ये ऑप्शन आपका जो है राइट होगा, गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोफिलिया नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, वायु के द्वारा जो है परागकण होता है। एनीमोफिलिया नामक परागकण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने डैश का चयन किया था? तो गार्डन मटर का चयन किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी जो है पदार्थ है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, पपीता जो है एक लिंगी है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटोमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो कीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है। क्या? एंटीमोफिली। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडल के नियम का जो है एक अपवाद कौन सा है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, सहनलगता जो है एक अपवाद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम क्या होते हैं? श्रेष्ठ संतति पैदा होते हैं। परागकण के द्वारा जो है श्रेष्ठ संतति जो है पैदा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण होता है क्या है? परागकण अगुणित है। क्या हो जाएगा? अगुणित। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या कितनी है? तो 5। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या कितनी है? 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो लीची, शरीफा और जायफल। क्या हो जाएगा? लीची, शरीफा और जायफल का जो है बीज चोल खाया जाता है, आपको याद रखना है। आवृत बीजी में भ्रूणपोष कैसा होता है? तो त्रिगुणित। क्या हो जाएगा? त्रिगुणित। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो क्या हो जाएगा? द्वितीय केंद्रक जो है नर युग्मक से संयोग करके भ्रूणपोष बनाता है। किसके संयोग से? द्विगुणित केंद्रक जो है नर युग्मक से संयोग करके क्या बनाता है? संयोजन करके क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। कौन? द्वितीयक केंद्रक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बीड़ी का पीएच मान होता है? तो आपको याद रखना है 7.3 से 7.5 के बीच होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन थे? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, भ्रूण विज्ञान के जनक थे अरस्तु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडे का जीवन काल होता है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है 24 घंटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होता है एक एक्स गुणसूत्र। क्या होता है? अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित क्या होता है? एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? दुग्ध ग्रंथि जो है तेल ग्रंथि का रूपांतरण है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर वर्ग में डैश होता है? मानव रुधिर वर्ग ओ में क्या होता है? मानव रुधिर वर्ग ओ में क्या होता है, आपको जो है बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 हो जाएगा, मानव रुधिर वर्ग जो है ओ में क्या उपस्थित होता है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, एंटीजन अनुपस्थित होता है। क्या हो जाएगा? मानव रुधिर वर्ग ओ में जो है एंटीजन जो है अनुपस्थित होता है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है? तो डीएनए टाइपिंग जो है ये हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट में क्या होता है? डीएनए टाइपिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन आपको जो है अगले वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये एग्जाम के लिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।